हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम फिर एक रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की एक नई स्टोरी के साथ आए हैं जिसका टाइटल है प्लान योजना। और ये स्टोरी अभी तक इसके टोटल 31 चैप्टर हैं। उन 31 चैप्टरों में ये सबसे बेस्ट स्टोरी जो मुझे लगी है, क्योंकि इसमें 27 साल रॉबिन्सन क्रूसो को इस द्वीप पर हो चुके हैं, एक टापू पर रहते रहते। और आज ये यहाँ इतने खुश हैं कि ये रोने लगे, क्योंकि आज इनके यहाँ से जाने का प्लान बन चुका है। तो अब आप देखते जाइए क्या होता है। आज की स्टोरी रियल में बहुत अच्छी है और मैं आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और आशा करता हूँ आप इन्जॉय करेंगे और काफ़ी सारे नए वर्ड सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। We continued watching all the actions of both groups. हम दोनों समूहों की सभी गतिविधियों को देखते रहे। दो समूह कौन कौन से थे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हम डेली एक वीडियो लाते हैं अपने चैनल पर सुबह 7 बजे लगभग। तो इसमें दो ग्रुप क्या थे, ये समुद्र तट पर हैं रॉबिन्सन क्रूसो। अब यहाँ एक जहाज़ आया है, इन्होंने कुछ जो कैदी थे उनको कैदी बना लिया अपने पास रखकर, ताकि ये भी हेल्प मांग सकें। तो वहाँ से 8 व्यक्ति आए थे, उन 8 के पास बंदूक थी, जिसमें से 5 जंगल में चले गए फॉरेस्ट में और 3 नाव पे थे। तो उन दो ग्रुप की बात चल रही है, कंटिन्यू करते हैं। द 5 men इन द फॉरेस्ट सैट डाउन अंडर ए ट्री। जो 5 व्यक्ति जंगल में गए थे वो पेड़ के नीचे बैठ गए। दे डिस्कस्ड व्हाट टू डू। उन्होंने चर्चा की क्या करना है। दे इवन आर्ग्यूड ए लिटिल। उनमें थोड़ी बहस भी हुई। आफ्टर ए लॉन्ग कन्वर्सेशन अंडर द ट्री दे गोट अप। लंबे वार्तालाप के बाद पेड़ के नीचे लंबे वार्तालाप के बाद वे उठ गए। देन दे वॉक टू द बीच। फिर वे समुद्र तट की तरफ चले। दे प्रोबेबली गेव अप लुकिंग फॉर दियर फ्रेंड्स। शायद उन्होंने अपने दोस्तों को खोजना छोड़ दिया। लुक फॉर होता है खोजना या तलाश करना, प्रोबेबली शायद या संभवतः, और गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप होता है त्याग देना या छोड़ देना। वी हैड टू डू सम एक्शन क्विकली। हमें जल्दी से कुछ कार्रवाई करनी थी। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू डू समथिंग बिफोर दे रीच्ड दियर बोट। पहले कुछ करना ज़रूरी था कि वे अपनी नाव पर पहुँचें, उससे पहले हम कुछ प्लान बनाएं या योजना बनाएं, ऐसा उनका कहना था। आई हैड ए प्लान। मेरे पास एक योजना थी। मैं आपको बताना चाहूँगा आई हैड ए प्लान ये सिंपल पास्ट में यूज हुआ है। नॉर्मली जो स्टोरी वगैरह होती हैं सिंपल पास्ट में यूज होती हैं। हैड जो है हैव की सेकंड फॉर्म है। आई सब्जेक्ट, हैड सेकंड फॉर्म, ए प्लान ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट होने में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और ये वही एक पूर्ण सेंटेंस। आई हैड ए प्लान मेरे पास एक योजना थी। I told the assistant to go with Friday more to the center of the island and shout at the sailor. I told the assistant, मैंने सहायक को फ्राइडे के साथ द्वीप के केंद्र में जाने और नाविकों पर चिल्लाने के लिए कहा। When the sailors heard this, जब नाविकों ने यह सुना, हर्ड होता है सुनना, सेलर्स नाविक, जब नाविकों ने यह सुना, दे साउटेड बैक, जब नाविकों ने यह सुना वे वापस चिल्लाए। देन दे स्टार्टेड गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉयज़, फिर वे आवाज़ की दिशा में जाने लगे। डायरेक्शन होता है दिशा। स्टार्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है जिरंड यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। Friday and the assistant continued shouting back. फ्राइडे और सहायक वापस चिल्लाते रहे। They started to take the sailors to the opposite side of the island. वे नाविकों को द्वीप के दूसरी ओर ले जाने लगे जहाँ वो थे, क्योंकि वहाँ 8 व्यक्ति थे टोटल, तो जिसमें से 3 उन्होंने नाव में छोड़ दिए थे और 5
को वो अपने जो हमारा फ्राइडे था और जो सहायक था वो उन्हें अपनी आवाज़ दे देकर जब वो उनको पुकारने गए कि कहाँ हो तुम, आ जाइए चलते हैं वापस, इस तरह का वहाँ कुछ सीन था। तो वो उन्हें आवाज़ देकर जो द्वीप था उसकी दूसरी साइड ले गए ताकि वे जो 3 व्यक्ति थे उनसे बात कर सकें। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना गोली मार देते उनको। तो आगे इसमें बताया जाएगा, देखते हैं। दिस स्ट्रेटजी वर्कड एज आई प्लान्ड। इस रणनीति ने वैसा ही कार्य किया जैसा मैंने योजना बनाई थी। स्ट्रेटजी होती है रणनीति, किसी भी चीज़ को करने की जो एक रणनीति नीति बनाई जाती है उसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। द 5 men वर सून वेरी फार फ्रॉम द बीच। जल्द ही 5 आदमी समुद्र तट से बहुत दूर थे। फार होता है दूर, वेरी फार फ्रॉम द बीच, समुद्र तट से बहुत दूर थे। दिस वाज वेरी गुड फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत अच्छा था या ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। दिस वाज वेरी गुड फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत अच्छा था। वी वेंट टू द 3 men इन द बोट। हम नाव में 3 लोगों के पास गए, जो नाव में बैठे थे हम उन 3 लोगों के पास गए। वी एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू देम। हमने उनसे स्थिति के बारे में बातचीत की या उन्हें बताया। दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट अस। उन्होंने हमसे ना लड़ने का फैसला किया। दे बिकेम आवर प्रिजनर्स टू। वे भी हमारे कैदी बन गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, फ्राइडे एंड द असिस्टेंट रिटर्न। कुछ समय बाद फ्राइडे और सहायक वापस आए। दे वेंट विद द सेलर्स वेरी फार फ्रॉम द बीच। वे नाविकों के साथ काफ़ी दूर चले गए थे। द सेलर्स कुडंट रिटर्न सूनर देन इन 2 hours। नाविक 2 घंटे से पहले नहीं लौट सके। बी हीड एंड बी वेटेड फॉर देम। हम छिप गए और हमने उनका इंतज़ार किया। हीड होता है हाइड की सेकंड फॉर्म। हाइड होता है छिपाना, हीड छिप गए। क्योंकि पास्ट स्टोरी है तो B2 का यूज होगा। B2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी हीड एंड बी वेटेड फॉर देम। हम छिप गए और हमने उनका इंतज़ार किया या हम इंतज़ार करने लगे। वेट फॉर होता है इंतज़ार करना। वेट फॉर इक्वल टू अवेट। मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो में, वेट फॉर लगा दो या अवेट लगा दो। अगर मैं जैसे हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, हम इंतज़ार करते हैं तो बी वेट फॉर, ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। यहाँ है बी वेटेड फॉर दैम, हमने उनका इंतज़ार किया, तो हम यहाँ अवेट भी लगा सकते हैं, बी अवेट दैम। अवेट के बाद फॉर नहीं आएगा, ये एक रूल है या कुछ भी मान लीजिए आप। इस तरह की एक कंडीशन होती है, वेट फॉर इक्वल टू अवेट फॉर। दे वर वेरी टायर्ड व्हेन दे रिटर्न। जब वे वापस लौटे वह काफ़ी थके हुए थे। फर्स्ट दे वेंट टू द बोट। सबसे पहले वह नाव पर गए। दे वर सरप्राइज्ड व्हेन दे डिडंट फाइंड द 3 सेलर्स। वे अचंभित थे जब उन्होंने 3 नाविकों को नहीं पाया। जो नाव के अंदर थे वो सीधे नाव पर गए, 3 व्यक्ति नाव के अंदर बैठे थे। पर आपने यहाँ नोटिस किया होगा तो रॉबिन्सन क्रूसो और जो कप्तान थे वो भी उन 3 व्यक्तियों के पास गए थे और उन्हें कन्वेंस किया, स्थिति बताई, और उन्होंने यहाँ दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट अस। उन्होंने हमसे नहीं लड़ने का फैसला किया। दे बिकेम आवर प्रिजनर टू। और वो भी हमारे क्या बन गए? कैदी बन गए। तो कैदी बन गए, कैदियों को वो एक साइड रखते जा रहे थे। अभी इसमें और बताया जाएगा। दे वर सरप्राइज्ड व्हेन दे डिडंट फाइंड द 3 सेलर्स। वे अचंभित थे जब उन्होंने 3 नाविकों को नहीं पाया। दे स्टार्टेड कॉलिंग दियर फ्रेंड्स। उन्होंने अपने मित्रों को पुकारना शुरू किया या वे अपने मित्रों को पुकारने लगे। बट नोबडी आंसर्ड। लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। द लीडर एंड 2 other men started to walk to the forest where we hid। नेता और 2 अन्य लोग उस जंगल की ओर चलने लगे जहां हम छिपे थे। where we hid, where जहां, फॉरेस्ट जंगल आप जानते ही हैं, वाक चलना,
वेयर वी हीड, वे उस दिशा में चलने लगे जिधर हम छिपे थे। द कैप्टन एंड फ्राइडे अटैक्ड दैम, कप्तान ने और फ्राइडे ने उनके ऊपर हमला किया। व्हेन दे वर क्लोज टू अस, जब वे हमारे नज़दीक थे, कप्तान ने और फ्राइडे ने उनके ऊपर हमला किया। द लीडर वाज किल्ड इमीडिएटली, नेता को तुरंत मार दिया गया। जो दो नेता थे जो रिविलियन थे, रिविलियन होता है विद्रोही, दो विद्रोही थे, एक शिप के ऊपर था और दूसरा विद्रोही यहाँ जंगल में फॉरेस्ट में आ चुका था। तो जो नेता था उनमें, उसको तुरंत मार दिया गया। द लीडर वाज किल्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, लीडर नेता। द सेकेंड मैन वाज इंजर्ड, और जो दूसरा आदमी था, ये तीन आदमी थे, एक लीडर और दो साथी थे उसके। द सेकेंड मैन वाज इंजर्ड, दूसरा आदमी घायल था। द थर्ड मैन रेन बैक टू द बोट, और तीसरा आदमी नाव की तरफ दौड़ा, जो नाव खड़ी थी कि वो वहाँ से भाग जाएगा, उसकी तरफ दौड़ा। देन वी आल वेंट आउट ऑफ द फॉरेस्ट, उसके बाद हम सभी जंगल से बाहर आ गए। वी रेन टू द बोट, हम नाव की तरफ दौड़े। सभी जो कार्य हो रहे थे, सारे एक्शन जल्दबाजी में हो रहे थे। वी रेन टू द बोट, हम नाव की तरफ दौड़े। द कैप्टन स्पोक टू द सेलर्स, कप्तान ने नाविकों से कहा या बताया। ही आस्क्ड देम टू गिव अप, उसने उन्हें छोड़ने के लिए कहा। व्हेन द सेलर्स अंडरस्टूड द सिचुएशन, जब नाविकों ने यह स्थिति समझी, या जब नाविकों ने स्थिति समझी, दे ड्रॉप्ड दियर वेपन्स क्विकली, उन्होंने जल्दी से अपने हथियार गिरा दिए। वेपन्स होता है हथियार, क्विकली जल्दी से, उन्होंने जल्द ही अपने हथियार गिरा दिए, छोड़ दिए, मतलब लड़ने का प्लान त्याग दिया। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सारा कुछ, मतलब 27 साल तक अगर कोई किसी द्वीप पर या कहीं किसी का वेट करता है तो उसके लिए काफ़ी खुशी का पल होता है। और यहाँ जो देखा जाए तो हीरो हमारे रॉबिन्सन क्रूसो ही थे। और वी डिसाइडेड टू टाई द प्रिजनर्स, हमने कैदियों को बांधने का फैसला किया। बट वी डिडंट टाई ऑल ऑफ देम, लेकिन हमने सभी को नहीं बांधा। टाई होता है बांधना, हमने कैदियों को बांधने का फैसला किया। प्रिजनर होता है कैदी, ठीक है, और प्रिजन होता है, इतना होता है, प्रिजन होता है जेल, प्रिजनर कैदी, और यहाँ प्रिजनर्स है तो ये काफ़ी सारे कैदी हैं। और ये वर्ड यहाँ काफ़ी सारा आया है, बी डिसाइडेड या आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। जहाँ भी डिसाइड आएगा स्टोरी में, आप जब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप वॉइस बंद करके पढ़ना, जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ आप उसको खोलना, वॉइस को ओपन करना, तो आप खुद समझ पाएंगे कि आपके लिए ये सब कितना ईजी हो गया है इंग्लिश पढ़ना। तो बी डिसाइडेड, इस तरह से आप इन चीज़ों को, ये यहाँ भी सेम अर्थ देंगे और जब आप कहीं और पढ़ेंगे तब भी ये सेम अर्थ देंगे। बट वी डिडंट टाई ऑल ऑफ देम, लेकिन हमने सभी को नहीं बांधा। द कैप्टन ट्रस्टेड 3 ऑफ द मैन, कप्तान ने 3 आदमियों पर भरोसा किया। वी डिडंट टाई दीज 3 मैन, हमने इन 3 व्यक्तियों को नहीं बांधा। नाउ वी वर 10, अब हम 10 थे। वी स्टार्टेड टू प्लान हाउ टू गेट द शिप, हम 10 थे, हमने योजना बनाना शुरू किया कि जहाज़ कैसे प्राप्त किया जाए। हाउ टू गेट द शिप, जहाज़, हाउ कैसे, कैसे जब कोई क्वेश्चन हम ढूंढते हैं तो वहाँ हाउ लगाते हैं। हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए। तो हाउ टू जहाँ भी हमारा यूज होता है वो एक योजना बनाने के अर्थ में यूज होता है। जैसे हाउ टू लर्न द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे सीखें, तो हाउ को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाउ टू लव, कैसे उसे प्यार करें, कहीं भी यूज कर सकते हैं हाउ, मतलब इसका अर्थ यही होगा कैसे। आफ्टर सम डिस्कशन वी न्यू व्हाट टू डू, कुछ चर्चा करने के बाद हमें पता चला क्या करना है। फ्राइडे एंड आई स्टेड ऑन द आइलैंड, फ्राइडे और मैं द्वीप पर रहे। वी हैड टू वॉच द प्रिजनर्स, हमें कैदियों को देखना था। द कैप्टन, हिज असिस्टेंट एंड द पैसेंजर
टुक द क्लोथ्स ऑफ सम ऑफ द प्रिजनर्स, कप्तान, उसका सहायक, एंड द पैसेंजर, और यात्री ने टुक द क्लोथ्स ऑफ सम प्रिजनर्स, कुछ कैदियों के कपड़े लिए। दे वांटेड टू लुक लाइक दैम, वे उनकी तरह हूबहू दिखना चाहते थे। देन द कैप्टन एंड हिज सेलर्स टुक द बोट, फिर कप्तान और उसके नाविकों ने एक नाव ली। दे वेंट टू द शिप, वे जहाज की तरफ चले गए या वे जहाज की तरफ गए। वैन दे वर नियर द शिप, जब वे जहाज के करीब थे। दे स्पोक टू द मैन ऑन द शिप, उन्होंने जो जहाज पर व्यक्ति थे उनसे बातचीत की या उनसे बात की। दे टोल्ड दैम, उन्होंने उन्हें बताया। दैट इट वाजंट पॉसिबल टू फाइंड द अदर मैन, उन्होंने उन्हें बताया कि अन्य पुरुषों को या अन्य व्यक्तियों को ढूंढना संभव नहीं था। व्हेन ऑल ऑफ द मैन फ्रॉम द बोट वर ऑन द शिप, जब सभी नाव के व्यक्ति जहाज पर थे, वर ऑन द शिप, जहाज पर थे। द कैप्टन शोड हिमसेल्फ एंड द अटैक बिगेन, तो कप्तान ने खुद को दिखाया। द कैप्टन शोड हिमसेल्फ, कप्तान ने खुद को दिखाया। एंड द अटैक बिगेन, और हमला शुरू हो गया। बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। द अटैक बिगेन, हमला शुरू हो गया। सम सेलर्स वर इंजर्ड इन द बैटल, लड़ाई में कुछ नाविक घायल हो गए। ओनली वन पर्सन वाज शूट, केवल एक व्यक्ति को गोली लगी, और जो गोली किसे लगी थी? इट वाज द सेकेंड लीडर ऑफ द रिविलियन, जिसको गोली लगी थी वो दूसरा विद्रोही था। इट वाज द सेकेंड लीडर ऑफ द रिविलियन, वह विद्रोह का दूसरा व्यक्ति था। दो व्यक्ति थे विद्रोह में। व्हेन द कैप्टन हैड हिज शिप अगेन, जब कप्तान ने अपना जहाज फिर से संभाला। वी हर्ड 7 शॉट्स, हमने 7 बंदूकों की आवाज़ सुनी। 7 शॉट्स। इट वाज द सिग्नल दैट द शिप इज इन कैप्टन्स हैंड अगेन, यह संकेत था कि जहाज फिर से कप्तान के हाथों में है। आई वॉज हैप्पी व्हेन आई हर्ड द शॉट्स, मैं खुश था जब मैंने बंदूक की आवाज़ सुनी। सून द कैप्टन वेंट बैक टू द आइलैंड, और जल्द ही कप्तान द्वीप पर चला गया, या द्वीप पर चला गया या द्वीप पर आ गया। यहाँ चले गए का बी हग्ड ईच अदर, हमने एक दूसरे को गले लगाया। ही टोल्ड मी दैट द शिप वाज नाउ अंडर माई कंट्रोल, और उसने मुझे बताया कि जो जहाज़ है अब उनके नियंत्रण में है। अंडर माई कंट्रोल, मेरे नियंत्रण में है। आई वॉज सो हैप्पी, मैं इतना खुश था। आई स्टार्टेड क्राइंग सो मच, मैं इतना ज़्यादा रोया। दैट आई वाजंट एबल टू स्पीक, कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मैं इतना ज़्यादा खुश था और इतना ज़्यादा रोया कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। इट टुक मी सम टाइम बिफोर आई कुड स्टॉप क्राइंग, इससे पहले कि मैं रोना बंद कर पाता मुझे कुछ समय लगा। इट टुक मी सम टाइम, मुझे कुछ समय लगा। बिफोर आई कुड स्टॉप क्राइंग, इससे पहले कि मैं इट टुक मी सम टाइम बिफोर आई कुड स्टॉप क्राइंग, इससे पहले कि मैं रोना बंद कर पाता मुझे कुछ समय लगा। आई टुक सम टाइम। देन आई वॉज एबल टू स्पीक अगेन, तब मैं फिर से बोल सका। आई स्पोक टू द कैप्टन, मैंने कप्तान से बात की। आई टोल्ड हिम हाउ हैप्पी आई वॉज, मैंने उसे बताया कि मैं कितना खुश था। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन, कप्तान ने अपने आदमियों को आदेश दिया। टू ब्रिंग ए लोट ऑफ फूड फ्रॉम द शिप, जहाज़ से ढेर सारा खाना लेकर आओ। वी हैड ए नाइस मील, हमने अच्छा खाना खाया। वी सेलिब्रेटेड आवर विक्ट्री एंड माई डिपार्चर फ्रॉम द आइलैंड, हमने अपनी जीत और द्वीप से प्रस्थान का जश्न मनाया। सेलिब्रेट होता है जश्न मनाना, विक्ट्री जीत, और डिपार्चर प्रस्थान।
आइलैंड आप जानते ही हैं, द्वीप या टापू। वी ड्रैंक एक्सपेंसिव वाइन, हमने महंगी शराब पी। ड्रैंक ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है, एक्सपेंसिव महंगी, वाइन शराब। वी ड्रैंक एक्सपेंसिव वाइन, हमने महंगी शराब पी। वी एट पोर्क बीफ एंड वेजिटेबल, हमने पोर्क खाया, बीफ खाया और सब्जियां खाईं। पोर्क होता है शुअर का जो मांस होता है, और बीफ आप जानते ही हैं, ये एक नया वर्ड है। वी एट पोर्क बीफ एंड वेजिटेबल, हमने ये सब चीज़ें खाईं। वी एट बिस्किट्स फॉर डेजर्ट, हमने मिठाई के लिए बिस्किट खाए। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई टेस्टेड दिस फूड अगेन, जब मैंने दोबारा इस खाने का स्वाद चखा तो मैं काफ़ी खुश था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं काफ़ी खुश था। व्हेन आई टेस्टेड दिस फूड अगेन, मैं काफ़ी खुश था जब मैंने इस खाने का स्वाद दोबारा चखा। द कैप्टन गेव मी क्लीन क्लोथ्स, कप्तान ने मुझे साफ़ कपड़े दिए। क्लीन होता है साफ़। आई डिडंट बियर क्लोथ्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहने थे। द क्लोथ्स वर वेरी लाइट, कपड़े बहुत हल्के थे। जो कपड़े दिए थे वो काफ़ी हल्के थे, क्योंकि उससे पहले रॉबिन्सन क्रूसो खाल से बने हुए कपड़े जो उन्होंने खुद सिलकर बनाए थे उनको पहनते थे। दे वर ए लिटिल अनकम्फर्टेबल फर्स्ट, शुरुआत में वो कपड़े उनके लिए काफ़ी असहज थे। बट इट वाज सून फाइन, लेकिन यह जल्दी ठीक हो गए। मतलब जब वो थोड़ा वो टाइम पहने रहे तो उन्हें अच्छा लगने लगा। व्हेन द पार्टी फिनिश्ड, जब पार्टी समाप्त हो गई। वी डिस्कस्ड व्हाट टू डू विद द 5 प्रिजनर्स हु द कैप्टन डिडंट ट्रस्टेड, जब पार्टी समाप्त हो गई। वी डिस्कस्ड, हमने विचार किया या हमने चर्चा की। व्हाट टू डू विद 5 प्रिजनर्स, उन 5 जो प्रिजनर थे, कैदी थे, उनके साथ क्या किया जाए। हु द कैप्टन डिडंट ट्रस्ट, जिनके ऊपर कप्तान ने भरोसा नहीं किया, उनके साथ क्या किया जाए। द मैन वर रियली हॉरिबल, जो वो व्यक्ति थे वो वास्तव में भयानक थे। हॉरिबल होता है भयानक, जो आदमी थे वो वास्तव में भयानक थे। द कैप्टन डिडंट वांट टू टेक द मैन ऑन बोर्ड द शिप एज प्रिजनर्स, कप्तान जो था, कप्तान उनको जहाज़ पर नहीं ले जाना चाहता था एक कैदी के तौर पर। दे वर टू डेंजरस, वे काफ़ी खतरनाक थे। आई टोल्ड हिम टू डिस्कस द सिचुएशन विद दैम, मैंने उनसे कहा कि वे उनके साथ स्थिति पर चर्चा करें, या जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके ऊपर चर्चा करें। मे बी दे वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, शायद वे इस ज़मीन पर रहना चाहते हों, या शायद वे यहाँ जो द्वीप था उसके ऊपर रहना चाहते हों। इट वॉज बेटर फॉर दैम बिकॉज दियर रिविलियन मीन्ट डेथ इन इंग्लैंड, यह उनके लिए बेहतर था। इट वॉज बेटर फॉर दैम, यह उनके लिए बेहतर था। बिकॉज, क्योंकि दियर रिविलियन मीन्ट डेथ इन द आइलैंड, क्योंकि उनके विद्रोह का अर्थ इंग्लैंड में मृत्यु था। उन्होंने जो एक चलते हुए जहाज़ पर विद्रोह किया था, और विद्रोह की सज़ा इंग्लैंड में क्या थी, मौत थी। तो यह उनके लिए अच्छा भी था कि वो यहीं स्टे करें। वी वेंट टू द मैन एंड वी एक्सप्लेन द सिचुएशन, हम उन आदमियों के पास गए और वी एक्सप्लेन द सिचुएशन, हमने स्थिति के बारे में बताया कि क्या स्थिति थी। दे हैड टू चूज़, उन्हें चुनना पड़ा। बिटवीन ए डेथ इन इंग्लैंड एंड ए लाइफ ऑन द आइलैंड, उन्हें चुनाव करना था कि इंग्लैंड में मृत्यु या फिर आइलैंड जो द्वीप था उसके ऊपर जीवन, उन्हें उन दोनों में से चुनाव करना था। आई थॉट दैट इट वाज फेयर टू लेट देम डिसाइड, मैंने सोचा कि उन्हें फैसला करने देना उचित है, जो भी वो फैसला करें। दे डिसाइडेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, उन्होंने द्वीप पर रहने का फैसला किया। वी पुट दैम इन द केव, हमने उन्हें गुफा में डाल दिया या गुफा तक पहुंचा दिया। द केव वाज नाउ द प्रिजन,
मैं प्रिजन बोलता था जेल, तो ये वर्ड इसमें पहली बार आया है। द केव वाज नाउ द प्रिजन, जो गुफा थी अब जेल थी। आई टोल्ड द मैन वेट फॉर द मोर ऑर्डर्स, और मैंने उन्हें बताया कि वे इंतज़ार करें अधिक आदेशों का, कि जब वो वहाँ जाएंगे इंग्लैंड, वहाँ के लोग क्या आदेश देते हैं उनके बारे में, वो उनका इंतज़ार करें। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद अब 3 स्टोरी और बची हैं, मैं कंटिन्यू आपके लिए लाऊंगा, हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, हम डेली सुबह 7 बजे लाते हैं। जय हिंद।